हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड दोस्तों, अभी वीकेंड चल रहा है तो सारे स्टॉक्स का मैं वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। देखिए, आज की वीडियो में किन स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा, 4 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा एंड सारे स्टॉक्स को ऑलरेडी मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा है। बट आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट किए हुए स्टॉक्स को मैं कल मोस्ट प्रोबेबली सारे ही कमेंट वाले स्टॉक्स को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो कमेंट करते जाइएगा कल के वीडियोज़ में ये स्टॉक्स का नाम इंक्लूड करवाने के लिए। तो चलिए, स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वीक एंड में आपको इंडिया के मेजर इंडेक्स का एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है, जिससे ओवरऑल मार्केट के दिशा के बारे में पता चलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये अभी के लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, क्योंकि यही पहले इसका सपोर्ट बना हुआ था। आप देख रहे हो, गिरने के बाद मल्टीपल टाइम्स इसी पर्टिकुलर लेवल से शार्प बाइंग हुआ है एंड जब निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन करा तब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। आप देख रहे हो ना, बार बार इसी पर्टिकुलर लेवल से ये रिजेक्शन फेस कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है, देखिए, यहाँ से गया नीचे गिर गया, गया नीचे गिर गया, फिर यहाँ से गया नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, अब जिस दिन ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, होपफुली निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आएगा। इट मीन्स हमारा मार्केट कुछ समय के लिए बुलिश बन जाएगा। कुछ समय के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक अगेन मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 24,400 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो उस लेवल तक जाएगा, उसके बाद फर्दर अगर उसका ब्रेकआउट करेगा तो फिर अच्छे खासे समय के लिए मार्केट हमारा बुलिश बन जाएगा। तो इसीलिए अभी के लिए इस क्रिटिकल लेवल को आप नोट करके चलिए, 23,800 के अप्रॉक्स में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को दिख रहा है। ये तो निफ्टी 50 हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार सेकंड मेजर इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही है। मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूंगा वीकली टाइम फ्रेम करके तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस पहले हुआ करता था। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला तो अब ये बन गया इंडेक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। फर्स्ट टाइम शार्प बाइंग, सेकंड टाइम शार्प बाइंग एंड थर्ड टाइम अगेन उसी पर्टिकुलर लेवल से धीरे धीरे रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ध्यान दीजिए, ये भी समहाउ सपोर्ट क्रिएशन कर रहा है एंड ये भी अपने रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल का अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे सपोर्ट पे जो बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए रहता है ना, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, मैं इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, दिख गया आपको ये रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स भी फिर बुलिश बन जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। करेंटली 539 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.7% की शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल गई। करेंटली 1,82,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो गया। एंड देखिए दोस्तों, ये स्टॉक गिरा था सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते। कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं था जिसके चलते स्टॉक नीचे गिरा। इनफैक्ट इस बार भी रिजल्ट इनके काफ़ी ज़बरदस्त ही आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से फिर से इंक्रीज़ हो गया है। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो कुछ भी स्टेक डाइल्यूशन बड़े प्लेयर्स के द्वारा नहीं मिला देखने को। जितना बड़े प्लेयर्स पहले से होल्ड करके चल रहे थे उतना ही स्टेक उनका अभी भी दिख रहा है। कोई वैसा चेंज नहीं है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एंड इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो ये जो छोटा सा करेक्शन हुआ ना, उसी छोटे से करेक्शन में इनका पी रेशियो 100 से गिर के 50 के आसपास आ गया था। ठीक है, 45 के आसपास आ गया था। यही होता है जब कोई कंपनी के रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे होते हैं, बस ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग के चलते वो नीचे गिरता है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के नीचे गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे गिरता है, तो उसमें पी रेशियो ना सडन से ड्रॉप कर जाता है एंड इंस्टेंटली वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ जाता है। तो ऑब्वियसली इनके अर्निंग के कंपैरिजन में इसको तो अंडर वैल्यूड अभी के टाइम पे कहा जा ही सकता है। अब टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो बीच में इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ एंड अभी आप ध्यान से देखो तो वी शेप रिकवर करके ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया। यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस लेवल के पास एकदम जाके स्टॉक ने प्रीवियस वीक क्लोजिंग दे दिया। माइनर पॉइंट के साथ ऊपर निकला है, बट उसको आप उतना कंसीडर मत करो। एक तरीके से आप कहो कि रेजिस्टेंस लेवल के एकदम पास जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो है थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ तक में बाइंग हुआ है ना, ये जो तेज़ी है ना, ये थोड़ा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि
कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ऊपर उठता हुआ अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को फ्लो में ब्रेकआउट कर दे, ऐसा बहुत कम होता है। 100 में आप 4 से 5 कंडीशंस में ऐसे देखोगे इस तरीके का सिचुएशन, ठीक है। मे बी क्या पता वीबीएल इस 4 केस की तरह परफॉर्म कर जाए, समझ रहे हो ना। बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि मेजर सपोर्ट से ऊपर उठता हुआ डायरेक्टली फ्लो में मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, इसका थोड़ा कम होता है चांसेस। एंड ये बाइंग भी अगर हम लोग देखा जाए तो फ्लो में 42% की तेज़ी मिली है देखने को विदाउट एनी प्रॉपर कंसोलिडेशन। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ समय और बिताना चाहिए वीबीएल के स्टॉक को। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए वीबीएल के रिगार्डिंग कि आपको लगता है क्या कि ये जो तेज़ी है ये सस्टेनेबल रहेगा। हाँ, मार्केट अगर बुलिश हो जाए तो मे बी क्या पता यहीं से ऊपर की ओर भी कंटिन्यू जा सकता है वीबीएल का स्टॉक, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में जस्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम करेक्शन हुआ था, 5-6% नीचे गिर गया था। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो 1542 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया 4.17% की तेजी के साथ, देख रहे हो ना। इसलिए एग्जैक्टली रिजल्ट के चलते स्टॉक कैसा मूव करेगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। अब एस्ट्रल के चार्ट को देखो दोस्तों, जिस दिन स्टॉक नीचे गिरा था रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इंट्राडे में 6.5% नीचे गिर गया था। उस दिन भी मैंने वीडियो अपलोड करके बताया था कि भले ही स्टॉक नीचे गिर रहा है डिस्पाइट गुड पब्लिशिंग, गुड रिजल्ट्स, सारी चीज़ें बेहतर हैं, मेजर सपोर्ट का क्रिएशन हो गया, उसके बावजूद अगर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो ठीक है गिरने दीजिए। बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दे या फिर इस मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे। ये मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था पहले भी, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग कमेंट्स मैंने गिरावट के दौरान भी बताया था एंड वही चीज़ मैं अभी भी बता रहा हूँ। एंड अब देखो तो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से दोबारा से एक बाइंग हो गया है, यहाँ से एक सपोर्ट लेवल में ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम स्टॉक में बाइंग हुआ एंड इस बार भी आप देखो तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसी ट्रेंड लाइन के लेवल से दोबारा से बाइंग हो गया। यानी जितना सेलिंग हुआ था उस एक दिन में वो सारे सेलिंग को स्टॉक ने एट द एंड इरेज कर दिया। तो एस्ट्रल लिमिटेड अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है, बेस्ट बाइंग लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, ये अभी तक बेयरिश नहीं हुआ है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ध्यान दीजिए, जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा था मैंने क्लियरली बताया था कि तैयार हो जाइए शार्प बाइंग के लिए। 2 दिन हम लोग को शार्प बाइंग देखने को भी मिला। थर्सडे के दिन 5.7% की तेज़ी, फ्राइडे के दिन 4.6% की तेज़ी। तो ऑब्वियसली शार्प बाइंग तो हुआ है, बट क्लियरली मैंने आपको क्या बताया था, शार्प बाइंग आएगा बट इन्फ्लुएंस हमें नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से पैनिक सेल ऑफ हुआ है, इट हैज़ टू फॉर्म एनी प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन और गुड कंसोलिडेशन जोन, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए एकदम रिलैक्स रह के बैठना है। इस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी में कुछ जल्दबाजी में डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।